हेलो दोस्तों। हाय। कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर हम सब अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोहित मालव पर मैं वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान आपके सामने आज हम बजट 2025-26 जो कि गत 20 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया विधानसभा में। और हमें पता है कि बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में जो बजट प्रस्तुत किया गया उससे हमारी जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें विभिन्न सवाल बनते हैं। जैसे आरएस के भी प्री परीक्षा हो गई हैं और प्री परीक्षा हो गई थी और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी मेरे भाई और मेरी बहनें जो भी हैं वो आरएस की तैयारी करी तो उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो सेकंड ग्रेड के जीके वाला जो अपना पेपर होता है उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। लगभग राजस्थान का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास से मैंने कुछ डाटा एकत्रित किया है जो जहाँ से मुझे सोर्स से मिला और वो आपके सामने है। और लगभग जो बजट से प्रश्न आते हैं वो लगभग यहीं से हमारे चाहते हैं हम, जो आशा है कि यहीं से बैठ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं और अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। आशा करते हैं कि सब अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले बजट जो है वो अगले सत्र का प्रस्तुत किया जाता है कि जो 2025 चल रहा है तो जो आगे क्या कार्य होने वाले हैं उसका बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बजट 2025-26 यहाँ पर रखा गया है और वित्त मंत्री हमारी जो दिया कुमारी हैं, राज्य की वित्त मंत्री हैं और केंद्र की निर्मला सीतारमण है, वो केंद्र का बजट रखती है और राज्य का वित्त मंत्री जो हमारी है दिया कुमारी, उसने जो ये बजट प्रस्तुत किया है। और इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो अभी देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए, राजस्थान की इस बजट में राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई गई और राजस्थान रोजगार नीति 2025 पहली रोजगार नीति है और रोजगार परक प्रशिक्षण की यहाँ पर बात की गई है। तो याद रखिएगा, राजस्थान रोजगार नीति 2025 यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, उसके बाद विवेकानंद राहत कोष 500 करोड़ का बनाया गया है वही, और स्वरोजगार के लिए यहाँ पर युवाओं को फंडिंग करेंगे। विवेकानंद राहत कोष से 500 करोड़ का ये कोष बनाया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोटा, जो हमारा कोटा है, कोटा में 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट, ये याद रखना भाई, विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया गया है? कोटा में बनाया गया है और 150 करोड़ रुपए की लागत पर यह बनाया गया है। आगे बात करूँ मैं तो आगे यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, साइंस सेंटर में इनोवेशन हब, जो साइंस सेंटर थे वहाँ पर इनोवेशन हब अब बनाए जा चुके हैं। और इनोवेशन हब कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं भाई? भरतपुर में, और भरतपुर के बाद कोटा, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? अजमेर, बी और के। बी कैसे याद रखेंगे भाई? अजमेर में बनाया गया है और भरतपुर और बीकानेर, और के यानी कोटा में बनाया गया है। बी के से साइंस सेंटर इनोवेशन हब बनाए गए हैं। उसके बाद 1500 स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब खोली जाएंगी। अटल टिकरिंग लैब भी कहाँ कितने स्कूलों में खोली जाएंगी? 1500 में। उसके बाद डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ पर बनाए जाएंगे भाई? अलवर। कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे बच्चों? अलवर, अजमेर और बीकानेर। बी डिजिटल प्लेनेटोरियम, 2-4 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएंगे। डिजिटल प्लेनेटोरियम कहाँ पर बनाए जाएंगे? अलवर और अजमेर और बीकानेर में यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ आपसे, यदि उसके बाद डिजिटल प्लेनेटोरियम के बाद उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस,
उदयपुर में तो खोली जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, और जोधपुर की जो उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की जो MVM यूनिवर्सिटी हैं, इनमें पेट्रो कैंपस खोले जाएंगे। पेट्रो कैंपस 2 जगह पर खोले जाएंगे भाई। कहाँ कहाँ पर खोले जाएंगे? एक तो खोले जाएंगे कहाँ पर? एक तो खोले जाएंगे उदयपुर में, एक तो उदयपुर में खोले जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस में, और एक खोला जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर खोले जाएंगे बच्चों? जोधपुर में खोले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर खोले जाने हैं। और इसके बाद हम बात करें, पेट्रो कैंपस कहाँ कहाँ पर? एक तो जोधपुर में और एक उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद संभाग स्तर पर कहाँ कहाँ पर? संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग प्रत्येक संभाग में खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर सभी जिलों में स्थापित होगी। खाद्य प्रयोगशालाएं सभी जिले में स्थापित की जाएगी। और प्रत्येक ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में क्या खोले जाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। 150 यूनिट बिजली, पहले 100 यूनिट मिलती थी और अब इसको 50 और बढ़ाकर 150 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। इसके बाद हम देखें तो पंचगौरव योजना 550 करोड़ के कार्य होंगे। पंचगौरव योजना में, पंचगौरव से याद रख लेंगे, 550, 55। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 150 करोड़ का फंड है और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए चला गया है। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ पर, किसके लिए चलाया गया है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। अब देखिए जो बजट है, उस बजट में औद्योगिक विकास में कहाँ कहाँ पर क्या कार्य हुए हैं। देखिए औद्योगिक विकास के लिए देखते हैं क्या क्या कार्य हुए हैं। यहाँ पर GCC पॉलिसी लाई गई है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें जो GCC पॉलिसी है उसमें ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाई गई है। और सर्विस सेक्टर में जो निवेश है, उसको निवेश को बढ़ाने के लिए GCC पॉलिसी लाई गई। उसके बाद राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई गई है, जो ट्रेडिंग सेक्टर में विकास है उसका। तो प्रश्न आ सकता है कि सर्विस सेक्टर में निवेश हेतु तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये तो सर्विस के लिए है। GS से याद रख लेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट हम रखते हैं तो G से ग्लोबल और सर्विस से सर्विस सेक्टर। उसके बाद में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, ये राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी है। इस राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में ट्रेंडिंग सेक्टर, ट्रेड से याद रखेंगे ट्रेंडिंग, और ये ट्रेडिंग सेक्टर के बढ़ाने के लिए गए। उसके बाद कुछ पार्क की स्थापना की गई है जो हम जानते हैं पार्क। और उस पार्कों के रूप में देखिए आप, कोटा में टॉय पार्क बनाया गया है। कोटा में क्या बनाया गया बच्चों? टॉय पार्क। उसके बाद में स्टोन पार्क बनाया गया है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और बूंदी में। कोटा में टॉय पार्क, बच्चे खेलेंगे कहाँ पर खेलेंगे बच्चे? कोटा में टॉय। ठीक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं कोटा में। उसके बाद में स्टोन पार्क, जहाँ पर स्टोन ज़्यादा निकलता है, बूंदी में और निम्बाहेड़ा, तो स्टोन पार्क बनाए गए हैं। सिरेमिक पार्क बनाए गए हैं सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में। देखिए कहाँ पर बन गए हैं बच्चों? सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में क्या बनाए गए हैं? सिरेमिक पार्क बनाए गए हैं। और सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में ही कौन सा? फार्मा पार्क। तो 2 पार्क बनाए गए हैं बच्चों, सिरेमिक और फार्मा पार्क। कहाँ पर? सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में बनाए गए हैं। इसके बाद आगे बात करें, इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर में, क्योंकि प्रिंटिंग का सबसे अधिक कार्य कहाँ पर होता है बच्चों? वहीं पर होता है। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन बनाया गया है। उसके बाद में टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा में, तो उसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पर्यटन कला
इसके बाद में पर्यटन कला एवं संस्कृति में क्या क्या इनोवेशन या क्या क्या इस बजट में इनको पर्यटन कला और संस्कृति को मिला है। सबसे इसमें और प्रथम बार ईफा अवार्ड जो है, ईफा अवार्ड का जो होता है उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है भाई, गुलाबी नगरी जयपुर में किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बार है ईफा अवार्ड का जो उद्घाटन जो आयोजन है वो कौन सा है, तो प्रथम बार हो रहा है भाई, ठीक है, प्रथम बार हो रहा है, ठीक है। तो प्रथम बार आयोजन हो रहा है। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रूप में 10 साइट का विकास किया जाएगा। कितनी साइट्स का विकास होगा हेरिटेज टूरिज्म के लिए? हेरिटेज यानी जो पुरानी हमारी इमारतें हैं, पुरानी हवेलियां हैं, उनके विस्तार के लिए किसका इकोनॉमिक जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसको 10 साइट्स का विकास किया जाएगा। उसके बाद में नाइट टूरिज्म है हमारे यहाँ पर, जो रात में जो टूरिज्म होता है, रात में जो पर्यटन है, उसको लिए 10 करोड़ का बजट यहाँ पर मिला है। इसको शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना चलाई गई है। इस शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना में ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली योजना। उसके बाद में गौरी देवी कला केंद्र, गौरी देवी जो हमारी नृत्यांगना थी और जो नृत्यांगना क्या संगीतकार थी, वो उसके लिए बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र खोला गया है और लोक गायकों और संगीतकारों हेतु यह खोला गया है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बात करूं, आगे हम बात कर रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और ठीक है, और आगे वीडियो देखते रहिए, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया हूं मैं, ठीक है। संस्कृति पोर्टल क्यों चलाया गया है भाई? संस्कृति गांवों मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना। देखिए कई गांव ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जो संस्कृति की, हमारी राजस्थान की संस्कृति की धरोहर है, लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में सुन नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में हम इतिहास में जान नहीं पा रहे हैं। तो संस्कृति पोर्टल चलाया गया है और उसके लिए गाँवों मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड उसमें रखा जाएगा। प्रत्येक संभाग स्तर पर देखिए हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है, संभाग स्तर पर। उसके बाद में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल यानी आदिवासी, ट्राइब्स होते हैं ना जो हमारी, उसके लिए ट्राइबल्स टूरिस्ट सर्किट खोला जाएगा, बनाया जाएगा आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में। कहाँ पर खोला जाएगा? आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में। उसके बाद में वार म्यूजियम कहाँ पर? जैसलमेर में। और टॉय कहाँ पर बनाया था हमने? टॉय बनाया था भाई कोटा में। कहाँ पर बनाया था? कोटा में बनाया था। और उसके बाद में स्टोन कहाँ पर बनाया था? स्टोन 2 जगह पर बनाया था भाई हमने। स्टोन बनाया था बूंदी में बनाया था, एक तो कहाँ पर बनाया था भाई? बूंदी में, ठीक है, और एक शायद हमने चित्तौड़गढ़ में बनाया था, ठीक है। उसके बाद वार म्यूजियम कहाँ पर खोला भाई? वार म्यूजियम खोला जैसलमेर में। मंदिरों में भोग की राशि को 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और पुजारियों की राशि को 7,500 रुपये प्रति माह। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर वार म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला पेज पर हम आ गए हैं। गोविंद देव जी की कला महोत्सव। भाई गोविंद देव जी जो है मंदिर, ठीक है, उसका कला महोत्सव जो है जयपुर में मनाया जाएगा और 2027 में 300 वर्ष स्थापना पूरे होने पर मनाया जाएगा। गोविंद देव जी कला महोत्सव जयपुर में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 2027 में मनाया जाएगा और 300 वर्ष स्थापना पूरे होने पर। इस गोविंद देव जी जो मंदिर है इसका 300 वर्षवा स्थापना दिवस आएगा। और कब आएगा? ये 2027 में आएगा भाई। कब आएगा? 2027 में, 2 साल बाकी है अभी तो। उसके बाद में कुछ जैसे कोटा को एरो सिटी बनाया जाएगा और एरो स्पोर्ट एक्टिविटी। देखो स्पोर्ट है, एरो सिटी तो कहाँ बनेगी भाई देख लेना, आप ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट का एक एक इसका। एरो सिटी तो कहाँ बनेगी? कोटा में। जबकि एरो स्पोर्ट एक्टिविटी केवल स्पोर्ट का प्रकार है, स्पोर्ट कहाँ बनेगा? माउंट आबू में बनेगा। उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर? FTO 3 जगह पर खोला जाएगा भाई। FTO में 3 अक्षर है और 3 ही जगह पर खोला जाएगा।
कहाँ कहाँ पर खोला जाएगा? एक तो प्रतापगढ़ में खोला जाएगा। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। और एक खोला जाएगा झालावाड़ में और एक झुंझुनू में। ठीक है। फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग में एफ आता है, तो देख लीजिए फ्लाइंग झालावाड़, प्रतापगढ़ और झुंझुनू। ठीक है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा, ये जो सेवा है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर और कहाँ पर खोला जाएगा भाई? उदयपुर में। हॉप ऑन ऑफ ऑफ बस सेवा कहाँ पर खोली जाएगी बच्चों? कहाँ पर खोली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? ये खोली जाएगी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। कहाँ पर खोली जाएगी भाई? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें, उसके बाद आगे बात करें तो युवा विकास और कल्याण जो मंत्रालय हैं उसको क्या क्या मिला है। देखिए, सब हमने पहले भी बात की थी कि राजस्थान रोजगार नीति 2025 प्रथम बार लाई गई है, राजस्थान रोजगार नीति। और 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। प्रश्न आ सकता है विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में कितने की राशि रखी गई है? 500 करोड़ की राशि रखी गई है। और किसके तहत बनाया गया है? राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लाई गई है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2 करोड़ पर केवल 8% का ब्याज यहाँ पर लगेगा। 2 करोड़ तक का जब लोन लोगे आप तो 8% का ब्याज लगेगा। उसके बाद में प्रत्येक संभाग में सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक संभाग स्तर पर सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग की स्थापना होगी। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट। देखिए, कोटा में टॉय हो गया, और कोटा में एरो सिटी भी कहाँ पर बनाई जाएगी? कोटा में। उसके बाद में विश्वकर्मा स्किलिंग इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर बनाया जाएगा बच्चों? कोटा में बनाया जाएगा। वैदिक गुरुकुल और पर्यटन केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। कहाँ पर खोले जाएंगे बच्चों? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में खोले जाएंगे। उसके बाद में सैनिक स्कूल खोला जाएगा नया बजट के अनुसार मिर्जेवाला गंगानगर में। कहाँ पर खोला जाएगा? मिर्जेवाला श्री गंगानगर में खोला जाएगा। उसके बाद में कहाँ पर? बालिका सैनिक स्कूल खोला जाएगा। लेकिन सैनिक स्कूल तो मिर्जेवाला से नहीं, लेकिन बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? बालिका सैनिक स्कूल अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा। देखिए, बीकानेर और जैसलमेर उधर पश्चिमी राजस्थान में, अलवर पूर्वी, जयपुर और कोटा भी पूर्वी। ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर पश्चिमी और अलवर, जयपुर और कोटा। ठीक है। इसके बाद स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पैरा स्पोर्ट के लिए स्पेशल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पर? 5 संभागों में खोला जाएगा। कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर। कौन कौन से संभाग नहीं आए यहाँ पर? एक तो जोधपुर संभाग नहीं आया। कौन सा संभाग नहीं आया भाई? जोधपुर संभाग में नहीं बनाया जाएगा। और बीकानेर आ गया जोधपुर संभाग में। ठीक है। जोधपुर संभाग में, और भरतपुर भी आ गया, अजमेर। और एक और संभाग जो देख लेना आप, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये 5 संभागों में ये बनाया जाएगा। और इसके बाद में SMS स्टेडियम कहाँ पर? बैडमिंटन एकेडमी। SMS स्टेडियम जो जयपुर में है वहाँ पर क्या खोली जाएगी? बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी। उसके बाद में उदयपुर में लैक्रोस एकेडमी खोली जाएगी। और जयपुर में शूटिंग रेंज मई आवासीय सुविधा की जाएगी। तो जयपुर में 2 काम होंगे, बैडमिंटन एकेडमी भी खुलेगी और उसके बाद में शूटिंग रेंज मई आवासीय सुविधा भी यहाँ पर होगी। उसके बाद में खोला जाएगा युवा साथी केंद्र 4 जगह पर खोला जाएगा। कोटा, जयपुर, सीकर, जोधपुर। कहाँ पर? कोटा, जयपुर, सीकर और जोधपुर में खोला जाएगा युवा साथी केंद्र, ताकि युवा जो है वो गलत रास्ते पर नहीं जाए और उनको सही रास्ता बताया जाए सरकार के द्वारा। इसलिए सरकार के नोटिस पर युवा साथी केंद्र 4 जगहों पर, कोटा, जयपुर, सीकर और जोधपुर। इसके बाद बात करें, इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या इनोवेशन, क्या क्या
बजट में, इस बजट में देखिए माँ कोष, देखिए जो माँ योजना पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही थी, उसके तहत मुफ्त इलाज की थी। और इसके बाद में जब सरकार का बदलाव हुआ, सरकार जैसे ही बदली तो उन्होंने उस योजना का नाम रख के मुख्यमंत्री आरोग्य योजना यानी माँ योजना नाम रख दिया गया। और इस माँ योजना के लिए इस बजट में माँ कोष का उद्घाटन किया गया है, माँ कोष बनाया गया है, और माँ कोष को 3,500 करोड़ रुपए दिए गए, 3500 करोड़ रुपए का अनुदान इसको माँ कोष को प्राप्त हुआ है। इसलिए इसके बाद में माँ नेत्र वाउचर योजना चलाई गई है, और इस माँ नेत्र वाउचर योजना को निःशुल्क चश्मा मिलेगा इसमें लोगों को, नेत्र वाउचर। ठीक है। संभागीय मुख्यालय पर क्या क्या खोला जा रहा है भाई? संभागीय मुख्यालय पर, संभागीय जो मुख्यालय है उस पर खोला जाएगा अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर खोला जाएगा, डेडिकेटेड जर्मिनेटेड सेंटर खोला जाएगा, रामा आश्रय इनका नाम है, रामाश्रय संभागीय मुख्यालय। फाइब्रो स्कैन मशीन भी यहाँ पर प्रत्येक संभाग स्तर पर खोली जाएगी। प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशालाएं, ये हमने बता दिया, लेकिन ये पायलट योजना के तहत पहले यहाँ इन जिलों में खोली जाएगी। ठीक है। उसके बाद सड़क सुरक्षा में क्या क्या किया जाए? जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जा रहे हैं भाई, जहाँ पर एक्सीडेंट बिल्कुल न के बराबर हैं, यानी होंगे ही नहीं। तो दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा हाईवे। ठीक है। दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा 3 हाईवे यहाँ पर हैं, और इनको क्या बनाया जा रहा है? जीरो एक्सीडेंट जोन यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल लर्न विद रोहित मालव को। ठीक है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा, भाई सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या किए जा रहे हैं? पेंशन, जो पेंशन है, पेंशन 1250 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। पहले 1100 रुपये थे, 150 रुपये बढ़ाकर 1250। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चलाई गई है विमुक्त और घुमंतु समुदाय के लिए भाई। उसके बाद मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, जो आंगनबाड़ी के सप्ताह के 5 दिवस, भाई जो आंगनबाड़ी है हमारी, उसमें 5 दिन दूध पिलाया जाएगा, इसके लिए योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। और 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन यहाँ पर ये दूध पिलाया जाएगा बच्चों को। उसके बाद कानून व्यवस्था में क्या क्या इनोवेशन हुए भाई? राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया है भाई, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है। उसके बाद में सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वार रूम की स्थापना की जाएगी भाई। क्या क्या? सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, साइबर कंट्रोल के लिए जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको, वार रूम की स्थापना 350 करोड़ के खर्च पर, कितने करोड़ के खर्च होगा भाई? 350 करोड़ के खर्च पर खोली जाएगी। उसके बाद में कुछ अधीक्षक कार्यालय, पुलिस कार्यालय बनाए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय कहाँ कहाँ पर बनाया गया है भाई? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एक तो शाहपुरा जयपुर और रिंगस सीकर में बनाया गया है भाई, जयपुर में बनाया गया है, और एक रिंगस सीकर में। और पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भी बनाए गए, और रायपुर, ब्यावर और खाटू श्याम जी सीकर में बनाए। तो 2 तो सीकर में ही है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी और उप अधीक्षक कार्यालय भी कहाँ पर? सीकर में। ठीक है। इसके बाद डायस्टर रिकवरी डाटा सेंटर, डायस्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर में प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र भी खोले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा बजट है वो कृषि बजट भी कुछ क्योंकि प्रथम बार जो कृषि बजट है, वो जो प्रथम बार कृषि बजट था भाई, वो 2022-23 में जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसने सर्वप्रथम कृषि बजट लाया था 2022-23 में। तो प्रथम कृषि बजट कब लाया गया था बच्चों? ये लाया गया था 2022-23 में। इसके बाद कुछ जो प्रथम बार लाए गए बजट हैं, ये कृषि बजट कब लाया गया था? 2022-23 में लाया गया था। ठीक है, ये याद रखें, प्रथम कृषि बजट कब लाया गया था? 2022-23 में। ठीक है। इसके बाद पीएम किसान योजना, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसको आगामी वर्ष से 9,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 2,000 रुपये तो कौन देता है? 2,000 तो कौन देगा? राज्य, और 6,000 कौन देगा? केंद्र देगा। राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में कितने हज़ार के कार्य होंगे? 1,350 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। उसके बाद मृदा शक्ति संवर्धन योजना चलाई गई है, उस कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढैंचा बीज मिनीकट उपलब्ध कराएंगे। मृदा शक्ति संवर्धन योजना कृषि के लिए। ठीक है। इसके बाद में कुछ सेंटर भी खोले गए हैं। बांसवाड़ा में खोला गया क्योंकि बांसवाड़ा में मक्का सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मेज यानी मक्का को
वैज्ञानिक भाषा में उसका नाम जिया मेज है, इसलिए मेज। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मेज, क्योंकि बांसवाड़ा में मृदा जो है वो मक्का के लिए उपयोगी है और मक्का यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मोटा अनाज होता है। तो यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ पर खोला गया है? बांसवाड़ा में खोला गया है। उसके बाद में बात करें तो भरतपुर में खोला गया है। भाई भरतपुर में सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती है, वहीं पर शहद की उत्पत्ति होती है, इसलिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हनी बी, यानी जो हनी बी यानी मधुमक्खियाँ है और कीपिंग, ये सब सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हनी बी एंड कीपिंग कहाँ पर खोला गया है? भरतपुर में खोला गया है, याद रखिए भाई। इसके बाद अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क कहाँ पर खोला गया है भाई? अनूपगढ़ गंगानगर में खोला गया है। उसके बाद में खोला गया क्या है? एग्रो फूड पार्क सांचौर जालौर में। और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? खोला जाएगा बारां में खोला जाएगा, ठीक है, ये याद रखें भाई। अनूपगढ़ में खोला गया है, अनूपगढ़ में खोला जाएगा भाई मिनी फूड पार्क। और एग्रो कहाँ पर? सांचौर जालौर में एग्रो। और 12 में खोला जाएगा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। और बस्सी जयपुर में खोला जाएगा सेक्स सॉर्टेड सीमन यानी जो वीर्य हैं उसका संग्रहण किया जाएगा कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। इसके बाद लीजिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहाँ से आएगा क्योंकि ये ग्रीन बजट, ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है ये पूरे राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है। इसके पहले कभी ग्रीन बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम ग्रीन बजट कौन सा है? 2025-26 वाला जो बजट है ये है राज्य का प्रथम ग्रीन बजट है। और देखिए मैंने बताया था कृषि का प्रथम कृषि बजट कौन सा था? वो था 2022-23। प्रथम कृषि बजट था 2022-23। प्रथम पेपरलेस बजट था, पहले पेपर पर बनाए लाके, अब प्रथम पेपरलेस बजट आया था भाई। प्रथम पेपरलेस, देखिए दोबारा लिखता हूँ मैं, ठीक है, ये हटा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पर, देखिए देखिए 2022-23 में लाया गया पहला कृषि बजट, ठीक है। और इससे पहले 2021-22 में लाया गया था पेपरलेस बजट। कौन सा बजट? पेपरलेस बजट। इसके बाद इसके पहले भी 2012-13 में लाया गया था बच्चों राज्य का प्रथम लैंगिक बजट। तो ये कुछ बातें याद रखें। पहला कृषि बजट 2022-23, इसके पहले ही पेपरलेस बजट ला लिया गया 2021-22। 2012-13 में लैंगिक बजट लाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट 2025-26 जो है ये बजट 2025 में रखा गया। और 25-26 का जो बजट है वो पहला क्या है? ग्रीन बजट है। ग्रीन का मतलब पर्यावरण को जो हानियाँ हो रही है उसको बचाने के लिए बजट रखा गया है, ग्रीन बजट। तो ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है और याद रखना, ठीक है। इसके बाद में पहला ग्रीन बजट है, राज्य का प्रथम ग्रीन बजट है। उसके बाद 10 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। 10 बिंदु जो मैं PDF डालूंगा उसमें आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल में इसमें लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे और उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान बनाए गए हैं। 5 वर्षीय, ठीक है, 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान बनाया गया है और 2030 तक इस प्लान को सक्सेस करना है। उसके बाद मिशन हरियालो राजस्थान लाया गया है कि 10 करोड़, कितने करोड़ पौधे लगाएंगे? 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई है और एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी और एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई है। उसके बाद में पालीघाट सवाईमाधोपुर जो चंबल नदी का किनारा है उसमें घड़ियाल रीरिंग सेंटर बनाया गया है। घड़ियाल को संरक्षण प्रदान करने के लिए घड़ियाल रीरिंग सेंटर कहाँ पर? सवाईमाधोपुर में घड़ियाल पालीघाट जो हैं वहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद में कुछ और बातें,
बायोलॉजिकल पार्क जो कोटा में है उसका विस्तार किया गया है। अमरक महादेव उदयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर। अमरक महादेव उदयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर, यहाँ पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र खोले गए हैं भाई, खोले जाएंगे। और नारगढ़ अभ्यारण्य में जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में क्या किया जाएगा, बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारंभ की जाएगी। बेलों से खेती करने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए 30,000 प्रतिवर्ष, कितना भाई, 30,000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे जो बेलों से खेती करेगा उसको, सीमांत किसानों को। ठीक है, कितने दिए जाएंगे 30,000 प्रति वर्ष के। और उसके बाद विकसित राजस्थान @2047 हेतु GIS आधारित ग्रीन लैंड एंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान, ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाए जा रहे हैं 2047, याद रखिए 2047 के लिए। उसके बाद में कुछ समस्त जिला मुख्यालयों पर वेस्ट एंड वेल्थ पार्क, सर्कुलेटरी पार्क खोले जाएंगे समस्त जिला मुख्यालयों पर। उसके बाद में बर्तन बैंक ग्राम पंचायत में खोले जाएंगे और ग्राम पंचायतों में क्या किया जाएगा, स्टील के बर्तन उपलब्धता हेतु ये बर्तन बैंक खोले जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करूँ, उसके बाद में क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, भाई ग्रीन बजट है तो ग्रीन का यूज़ करते हैं। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी 250 करोड़ की राशि में। ठीक है, कितनी राशि में बच्चों, 250। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर 250 करोड़ की राशि में। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज़ खोली जाएंगी, बनाई जाएंगी, क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज़ आगामी 3 वर्षों में विकसित की जाएगी। 900 करोड़ का कोष इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की गई है और इसमें अरावली को क्या करना है, पेड़ लगाने वही, और 250 करोड़ का बजट रखा है। और 250 हम जानते हैं कि विवेकानंद राहत कोष भी बनाया गया है जिसमें 500 करोड़ का बजट रखा गया है। तो इस प्रकार का बजट रहा और बहुत सी नौकरियों के लिए भी घोषणाएं की गई, 3500 पुलिस के और बाकी जो विभाग हैं उसमें भी घोषणाएं हुई हैं। तो ये मोटा मोटा जो हमारे, पूरा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे उसको, बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो मुद्दे जो हमारे काम के थे, हमें परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो ये कंटेंट है ये लगभग अगर आप इसको वीडियो को देखकर लिख लेते हैं, या मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से निकला लें इसको, प्रिंट आउट ले लें इसका और अपने पास रखें, जब भी पेपर हो पढ़कर जाएं एक बार। इन योजनाओं के बारे में, जिन योजनाओं का जिक्र इस बजट में हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा और गहन अध्ययन करें, अपने से सीखें, ताकि हम 1-2 नंबर से जब रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है भाई। तो इसलिए देखें और इसको पढ़ें। धन्यवाद और थैंक यू सभी का। और लाइक कीजिए, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे वो प्रोत्साहन मिले, तो प्रोत्साहन मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।